तो जो सैंपल पेपर था उसके आगे के 30 क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 31। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन कौन से है। पहला स्कैनर, दूसरा है जॉयस्टिक, फिर है कीबोर्ड और ये सभी। और जो 31 का आंसर आपका होना चाहिए वो आपका ये है ये सभी, यानी तीनों, कीबोर्ड भी, जॉयस्टिक भी और स्कैनर भी आपके क्या इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है 32। इसमें लिखा गया है कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो आपको पता है बेसिक भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, जावा भी है, सी प्लस प्लस भी है। तो इसका जो सही आंसर है डी, यानी पेंट ब्रश, ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। और उसके बाद अगला बात करते हैं, ये पॉलिटी से आपका आ गया है। बलवंत राय मेहता जो कमेटी है, ये किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा इसने की थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो आपकी बनी हुई थी 1957 पे, तो इससे हमारे देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसकी अनुशंसा इसने की थी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है। कहाँ पे किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। तो आप देखते हैं जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग पर लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को क्या करते हैं, अंगीकृत तथा आपका क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। बात करते हैं अगला, जो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें वो कब से लागू होंगी। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 अप्रैल 2026 से। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 36। मानव के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है, जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है, यानी सर ये डेट अब बढ़ चुकी है आगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आंसर बी, यानी गगनयान। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था। तो 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर आपका ए, यानी गौतम बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ पे दिया था। बात करते हैं अगला, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है। तो इसमें भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन। अगला जो क्वेश्चन है फिर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित जो इंदिरा पॉइंट है किन देशों के किसके निकटतम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका मलेशिया के निकट है। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन है। इस पर लिखा है कि सागर का जल सबसे खारा है इन चारों में से। तो अरब सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर और इसका जो सही आंसर है आपका डेड सी सागर का जो जल है सबसे ज्यादा खारा है। अगला 41 है, इसमें लिखा गया मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, यानी इंडिया इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कौन संचालित करता है, कौन बनाता है। तो 4 ऑप्शन है, सेबी, आरबीआई और वित्त मंत्रालय और योजना। तो इसका जो सही आंसर है आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसी को करता है हमारे देश पे। अगला है 42, यदि वार्षिक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो क्या अपेक्षा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है चारों में से वो आपका महंगाई की दर में क्या है, आपकी वृद्धि होगी। और
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 58 की, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का, जो सिपाही विद्रोह हुआ था किस शहर से शुरू हुआ था? फिर आसान सवाल है, ऑप्शन डी यानी मेरठ से शुरू हुआ था। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसका विस्तार आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर बताओ। तो आपको पता है सबसे कम बाउंड्री नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर चाइना और फिर बांग्लादेश देश के साथ क्या है 4096 किलोमीटर के आसपास टच होती है। और फिर देखते हैं इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो आपको इसका पता होगा, ये सभी के आपके एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इस प्रकार ये आपके 30 क्वेश्चन भी हो गए। तो बाकी के जो बचे हुए आपके 40 क्वेश्चन और है तो अगले वीडियो में आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू।